कुत्ते ने डकार ली, ऐसे आवाज क्यों निकल रही थी? कुछ नहीं, मैं मोबाइल ले रही थी। ये ऐसी क्यों? क्यों सुस्ती आ रही है? कुत्तों को भी सुस्ती आने लगी। वो कल रात मेट्रो पे वो प्यार तो होना ही था देखने गए थे हम 10-12 भूत लोग। भूत लोग प्यार तो होना ही था देखने गए थे। अजय देवगन की तो निकल पड़ी। अरे अजय देवगन की तो समझे, ज्यादातर लोग तो काजोल का परफॉर्मेंस देखने गए थे। वैसे फिल्म तो पूरी फ्रेंच किस की कॉपी है। क्या? हीरो की शर्ट का रंग और दीवार का रंग भी बिल्कुल वैसे का वैसा है। फिल्म का नाम प्यार तो होना ही था के बजाय हिंदुस्तानी चुम्मा रखते ना तो चलता। ठीक है, नकल करने अकल भी तो होनी चाहिए ना। फिर हमने क्या किया मालूम है? क्या किया? पूरी रात टैक्सी वालों को डराते रहे। कैसे? टैक्सी में बैठते, टैक्सी वाले को बोलते चौपाटी चलो, और चौपाटी आते ही गायब हो जाते। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे करते हुए? है? आती है, शर्म भी आती है, तो आकर गायब हो जाती है। वाह 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 वाह। तो है ना, कभी कभी ऐसी बातें करती है ना कि पूरा सर घूम जाता है। बात करती है, देख फिर से अगर तू मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो मैं प्यार तो होना ही था इस पिक्चर का रिपोर्ट पूछ रहा था। किससे? तुम्हारी सौतन से। परसों ना मुझे एक स्वामी जी मिले थे। अभी तक है स्वामी वो? है अभी तक। मुंबई में है या पूछ? स्वामी जी को मैंने कहा कि मेरे पति हमेशा दीवार से बातें करते रहते हैं, तो कहने लगे बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं, पिछले जन्म में तुम्हारे पति छिपकली होंगे तो दीवार से लगाव होगा, अब इस जन्म में भी उनको लगाव है। अच्छा, वो तुम्हारे स्वामी का जरा पता तो दे देना मुझे। क्यों? क्या है, मैं उनके गर्दन पे काट कर ये साबित कर दूंगा कि पिछले जन्म में मैं चिपकली नहीं था, कुत्ता था। अरे कुत्ते तो पैर में काटते हैं, बिल्लियाँ गला पकड़ लेती है। तू लटकी रहे चुपचाप। क्या कहा? चुपचाप लटकी रहे? मैंने तुमसे नहीं कहा। तो किसे कहा? चलो रोज की बात आ गई, तुमसे ही कहा बस। तुमने मुझे डांटा? डांटा? अगर ज्यादा बकवास की ना तो लगा दूंगा एक चांटा। चांटा? हाँ। स्वीटी, काजल, राधिका, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी है। देखा, मदर इंडिया को फादर इंडिया ने थप्पड़ मारने की धमकी दी, और तू सन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही। डैड, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बास्केटबॉल चलती का मैं उछलती ज्यादा। पहले अपने पैर जमीन पे जमाना सीख, बाद में ईंट से ईंट बजा। ईंट से ईंट बजा दूंगी। काजल, जल्दी से मीनाक्षी को टेलीग्राम देकर बुला, मैं इनके खिलाफ मोर्चा लगाऊंगी। अरे माँ, मीनाक्षी आदिवासी महिलाओं का सेमिनार अटेंड करने गई है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि आदिवासियों के संसार में आग लगाने गई है? आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये मम्मी को चांटा मारने की धमकी मजाक में दी या सीरियसली दी? सीरियसली दी। बोल क्या कर लेगी तू? फिर ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक पसंद नहीं। बापू, फौरन माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। ये वरना, ये तेरा भाजी गली का नुक्कड़ नहीं है जो अरना वरना कर रही है। ये मियाँ बीवी के झगड़े में दखल देने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। ए, तू खंबी की तरह क्या खड़ी है? क्या मेरी बैग लेके आ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ले लो अपना बैग अपने आप, मैं नहीं दूंगी। तू देगी या नहीं? नहीं दूंगी। तू देगी या नहीं? नहीं दूंगी मैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। तो ले लो। हाँ, तूने रात को चिकन में मिर्ची ज्यादा डाली थी क्या? क्यों? नहीं, बापू एकदम तीखे तेवर पर है इसलिए। हाँ, कम से कम 1 हफ्ते तक उबला हुआ खाना खिलाना पड़ेगा, वरना अगर ये आदमी भाईगिरी पर उतर आया तो भारी पड़ेगा। स्टूपिड, अपने डैडी को आदमी बोलती है तो क्या, मैं डैडी को औरत बोलूं? अरे तू क्या समझी है? बुढ़िया का मुर्गा बांग देगा तभी सुबह होगी। अरे तुझसे शादी की ना, उससे पहले भी मैं हर रोज नहाता था, कपड़े पहनता था, खाता था और ऑफिस जाता था, और मैं ज्यादा सुखी था। आए मैं बारी जाऊं, इनडायरेक्टली सही लेकिन कबूल तो किया कि मेरे राज में ज्यादा सुखी थे। तू तो बोलना ही नहीं, तू ही सारे फसाद की जड़ है। क्या कहा? सारे फसाद की जड़ मैं हूँ?
हंस के ले रही है? अरे ये न्यूज़ पढ़ के। क्या बात कर रही है? आजकल अखबारों में कॉमेडी न्यूज़ भी छपती है। बाकी अखबारों के हेडिंग तो हॉरर शो के टाइटल जैसे होते हैं। अरे नहीं, ये देखना, ब्रेक फेल होने पर बस के ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूद गए और मर गए। और पैसेंजर्स का क्या हुआ? वो सब बच गए। बहुत पर नहीं हंसते। अरे नहीं यार, मैं तो भगवान के स्क्रीन प्ले पर हंस रही हूँ। वो जिसे अपने पास बुलाना चाहता है ना, बुला ही लेता है। हाँ, वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मान सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, सौजक बैरी होई। मगर मेरे केस में ये कहावत को थोड़े डिफरेंट वे से कहना पड़ेगा। कैसे? जाको राखे साइया मान सके ना कोई, बाल ना सीधा कर सके, सौजक बैरी होई। क्योंकि मेरे बाल पहले से थोड़े बांके हैं ना। हे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल भिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल भिजवाला। 1 2 3 4 आनंद बाबा, बहुत खुशी यार। गोविंदा आला रा। भिखारी डोरबेल बजा के भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती? मैं हूँ मैं। अबे कहाँ जा रहा है? मैंने कब कहा कि तू नहीं है। तेरा बाप हूँ मैं स्वीटी। देखो, ये भिखारी मेरा नाम लेके बोल रहा है कि ये मेरा बाप है। क्या बकवास कर रही है? डैड, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या बात कर रही है? ये अपने बापू है? वाओ डैडी, आप इतना फैंटास्टिक मेकअप कहाँ से करके आए? चुप बैठ। बापू, आओ आओ बापू। आओ। माँ जल्दी बाहर आ। हाँ जल्दी बाहर। बैठो। ओफो, क्या हुआ? अरे बापू को किसी ने तबीयत से धोया है, देख। ये क्या हो गया? कितनी बार कहा है, बरसात में देखकर चला करो, गटर के ढक्कन खुले होते हैं। आ गए ना गटर में गिर के। बेटी बोल रही है धुल कर आए हैं, माँ बोल रही है गिर कर आए हैं। बापू, कहीं आप पीकर तो नहीं आए? किसने मारा? सिर्फ नाम बताओ, उसके पूरे खानदान में एक एक भूत घुसा दूंगी। बापू, आप जब घर से निकले तो लव स्टोरी के कुमार गौरव जैसे थे। आपको सलाखे का सनी देओल किसने बनाया? ट्रेन में पत्ते खेलने वालों ने। क्या? हाँ, वो 4 लोग ट्रेन में बैठ के पत्ते से जुआ खेल रहे थे। बाकी के लोगों को खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी। मैंने पत्ते उठा के फेंक दिए, उन लोगों ने मुझे उठा के फेंक दिया। अरे तो उठाकर फेंकेंगे ही ना, वो तुम्हारे बीवी बच्चे तो है नहीं जो तुम्हारे रोआब को सहे। वाह, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी नारी। पति की हालत खराब है फिर भी उसे ताना कसना नहीं छोड़ेगी। क्या माँ तुम भी? जा स्वीटी, जल्दी से मेरा हॉकी लेकर आ। काजल, तुझे शर्म नहीं आती? बापू की हालत बाउंड्री के बाहर गिरे हुए बॉल जैसे हो गई है और तुझे हॉकी खेलना है। चुप बैठ सुनीता, चुप बैठ। अपुन उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिन्होंने अपुन के बापू की ये हालत बनाई है। हाँ डैड, बस नाम पता बताओ, चुन चुन के बदला लेंगे। बोलो, केष्टो अंकल धर्म अंकल के डायलॉग बोल रहा है। खुद दिल में इतने बार गिरती है कि कोई उसको गंदा कपड़ा समझ के पैर पोंछ के चला जाए। चुप बैठ। अभी अपन कादर भाई को फोन करके 20 चॉकलेट तैयार रखने के लिए बोलता है। बाबू, आप उन लोगों के नाम बताओ जल्दी। मुझे मालूम नहीं। इतनी मार खा के आए हो और नाम भी नहीं पूछा। कम से कम उनका आईडी कार्ड देख लेते। मैंने कहा ना मुझे मालूम नहीं। हाँ, वो कभी कभी ट्रेन में दिख पड़ते हैं। आइंदा ट्रेन में दिखे ना तो घर पे फोन कर देना। चलती ट्रेन में से। चलो अंदर, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। उठो। ट्रेन में नहीं। अरे उठो बाबा, उठो। काय के लिए रही है? पति को बेडरूम में लेके जाने का नया बहाना। अरे क्या हुआ? ये तो शिकायत कर रही है। फ्राई बिना मसाले लगाई तंदूरी मुर्गी बना डालेगी क्या? चुपचाप लेटे रहो। मैंने कहा था जाके ट्रेन में हीरोगिरी करो। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग इतना मारेंगे। मैं समझा था कि गुजराती भाई लोग हैं, जवा दे करके छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने तो तारी तो करके इतना मारा। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस साल करवा चौथ में तूने जरूर कुछ खाया है, इसलिए मेरा टाइम आ गया है। अच्छा,
हरकतें करो तुम और मेरे करवा चौथ के व्रत पे शक करते हो। हेलो, हाँ हाँ, 1 मिनट, फोन है। नहीं मैं नहीं ले सकता, कान बहुत दुखता है, पकड़ नहीं सकता मैं। पूजा का फोन है। पूजा का फोन है। हेलो हेलो, दुखता है ना, वो बोल नहीं सकता। हेलो पूजा, क्या कह रही है? उसे फौरन घर भेज दो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो जो छोटी है ना, उसे फौरन घर बुला लो। क्यों? क्या किया उसने? पूरे सोसाइटी में जाकर बोल रही है कि मार खाने के बाद हमारे डैडी का चेहरा इतना भयानक दिखता है कि जी हॉरर शो वालों ने उन्हें 4 एपिसोड के लिए मेन भूत कास्ट की है। क्या? हाँ, और इतना भी बोल रही है कि रात में हम डैडी को पारसी कॉलोनी में ले जाकर लोगों को डराएंगे। हंस मत, ये सोच के कैसे औलाद पैदा की है। चुपचाप लेटे रहो, वरना दर्द और बढ़ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम हल्दी वाला दूध लाती हूँ, ठीक है? मैं इधर दर्द से मर गया हूँ, ये हल्दी का दूध। इसकी जात को जब मार्केट में एक खबर फैलेगी कि अपुन के बापू को लोगों ने ऐसा पीटा जैसे जाकिर हुसैन तबले को पीटता है, तो अपुन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वैसे भी तेरा मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं है। क्या कहा? हाँ, अगर किसी ने तेरी शक्ल सुबह सुबह देख ली ना, तो उसको 2 दिन तक खाना नसीब नहीं होगा। अनुष्का, अपुन की हट गई ना तो तेरे पेट में खंजर घुसाकर आट का आंकड़ा बना डालेगा। वैसे भी तुम अनपढ़ गवार लोग और कर ही क्या सकते हो? 10 की आगे की गिनती भी नहीं आती। चुप करो। तुम लोगों की हालत हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज जैसी होती जा रही है। क्या बात कर रही है? हाँ, आपस में झगड़ते रहते हैं, उसमें कोई बाहर वाला आता है, फायदा उठा के चला जाता है। तूने सच कहा यार राधिका, हमारे देश के नेता लोग हुत्तू खेल रहे हैं और वहाँ वो अमेरिका वाले हमारे बासमती राइस और नीम के पेड़ को पेटेंट करके बैठे हैं। ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, उन लोग हमारे संतोषी माता के व्रत और करवा चौथ के व्रत की कॉपीराइट बना लेंगे और श्रावण के महीने में रॉयल्टी मांगने आ जाएंगे। बस बहुत हो गया। हम लोग अमेरिका से पंगा लेने नहीं बैठे हैं, अपुन का बापू अपना बदला कैसे ले ये सोचने बैठे हैं। भाई, आपने सत्या पिक्चर देखी है क्या? बस क्या, भाई लोगों की पिक्चर भाई लोग नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? 4 बार देखी है। भाई देखो ना, सत्या जेल से बाहर निकलता है और बीकू मात्री की गैंग ज्वाइन कर लेता है और फिर अपने दुश्मन के भेजे में पिशकांग। हाँ, लेकिन उसका क्या अभी? चुप! भाई आप एक काम करो, डैड को ना किसी अच्छी सी गैंग में भर्ती करा दो। फिर क्या भाई, एक दिन डैड ट्रेन में घुसेंगे टनन टनन, और अपने चारों दुश्मन के भेजे में पिशकांग, और फिर वो काजल भाई के बाप नहीं कहलाएंगे, तू आनंद भाई की बेटी कहलाएगी, समझी ना? नहीं, हमें डैड को क्रिमिनल नहीं बनाना है। अरे हाँ यार, लेकिन उनको इतना मजबूत तो बनाना है कि सामने वाले दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सके। फिर एक ही काम हो सकता है, डैड को मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ यार हटेली, तेरी बात पर गौर करने जैसा है। गौर मत कर, अमल कर। तुझे पता नहीं, जिसने भी मेरी बात पे अमल किया ना, उसके बारे न्यारे हो गए हैं। ओए ठाकुर, कैसे हो? हड्डियों से दर्द की पुकार उठती है या सब ठीक है? क्या कहना, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। डिक्शनरी बाबू। बापू कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहा हूँ। बापू, काम पर जाके किसका भला हुआ है? काम नहीं करूंगा तो खाएंगे क्या? अरे डैड, एक और दिन आराम कर लो ना, क्यों? क्योंकि आज आपके मास्टर आने वाले हैं। कैसा मास्टर? बापू, हमने आपके लिए मार्शल आर्ट ट्रेनर बुलाया है। वो आपको ऐसी ट्रेनिंग देगा कि आप 4 लोगों से पिटने की बजाय 40 लोगों को पीट कर आएंगे। बीना, जल्दी बाहर जाओ। बीना, अरे तुझे मालूम है क्या किया इन लोगों ने? मालूम है मुझे, इन्होंने मार्शल आर्ट का ट्रेनर रखा है, यही ना? अरे मेरी उम्र है क्या मार्शल आर्ट सीखने की? डैडी, हाँ? अगर नाना पाटेकर 45 की उम्र में क्रांतिवीर बन सकते हैं, तो आप मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सीख सकते?
लेकिन डैडी, ट्रेनर रख लो। अगर वो कुंवारा हो तो ट्रेनिंग के चक्कर में आपकी किसी भी एक बेटी का हाथ पीला हो सकता है और आपको दामाद मिल सकता है। तू चुप कर। ओके। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का पक्का संभाल तेरी गगरी रे, आया बेरज का पक्का संभाल तेरी गगरी रे। नमस्ते। हम लोग सीरियल वीरियल नहीं बनाते, यहाँ स्ट्रगलर्स का कोई काम नहीं है। चलो जाओ। मेरा नाम गॉडजिला है। अबे अपने आप को देख, मुकरी का चचेरा भाई लगता है और अपने आप को गॉडजिला बोल रहा है। मुझे कादर भाई ने भेजा है ट्रेनिंग के लिए। ये मुझे ट्रेनिंग देगा। देख भिड़ू, हम लोग को मार्शल आर्ट ट्रेनर चाहिए, डांडिया सिखाने वाला नहीं। मैं मार्शल आर्ट का ही ट्रेनर हूँ। अच्छा, तो जरा ट्रायल दोगे? हाँ, वो राधिका ना, राधिका वो टूटी फूटी है, उस पे ट्राई करो। टूटी स्पेयर पार्ट और टूट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शर्ट में मूंगिया घुस गया, ऐसे क्या कर रही है? आपके पास घड़ा होगा? मटका? हाँ, अभी लाती हूँ। लेके आई। मटका? शायद पानी पीना होगा। गॉडजिला, ये लो। आनंद जी पकड़िए इसे। नहीं, मैं क्यों पकड़ूं? अरे पकड़िए अरे बाबू पकड़ो ना। हाँ, क्या? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। डरिए नहीं, डरिए नहीं। मैं डरता नहीं, मैं किसी को डरता नहीं ना। क्या है? ये पकड़िए इसे। ऐसे? हिलिएगा नहीं। ये देखिए। हाँ, हिलिएगा नहीं। नहीं, ऐसे। ठीक है? हम्म हाँ। हम्म हाँ। हम्म। अरे वाह भिड़ू वाह, मान गया तेरे को। बैठ 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 बैठ। तू है 100 ग्राम का, लेकिन तेरे में दम धर्म प्राजी जितना है। तो कल से प्रैक्टिस शुरू करें? अरे कल से क्यों, अभी से शुरू कर दो। ड्रेस मंगवाए इनका? इनका कुर्ता पजामा चलेगा? ए, इसे कहो कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिला रही है कि किसी की शोक सभा में भेज रही है। बापू, आप चिंता मत करो, ड्रेस अपन लेकर आया है, फटाफट पहनो और ट्रेनिंग शुरू करो। अरे लेकिन ये जितना कहा गया उतना करो। 4 आदमियों से बदला लेना है कि नहीं? तुम लोग मुझे जबरदस्ती बागी बना रहे हो। अरे अगर इस दुनिया में जीना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। हाँ फटाफट करो, मुझे भी अरबाज को भी ट्रेनिंग देने जाना है। अरबाज को जाके बोल, श्याम घनश्याम जैसी पिक्चरें करेगा ना तो मार्शल आर्ट्स क्या, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी उसको बचा नहीं सकती। खामोश, हम अपने शिष्य के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करते। अरे वाह, चिंगूर को जोश भी आता है। लगता है यही जोश भारी पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये वार्म अप एक्सरसाइज है। कम ऑन जॉइन मी। मैं भी। यस। 1 1 2 1 2 1 2 नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। नहीं, ये वार्म अप करते करते मैं कोल्ड अप हो जाऊंगा। चलिए, मार्शल आर्ट का पहला स्टेप है हाँ। मार बर्दाश्त करने की शक्ति। जो कि मुझ में बिल्कुल नहीं है। आ जाएगी आ जाएगी। आ जाएगी, कोई बात नहीं। स्वामी आपको क्या हो गया? हे भगवान! बाबू प्लीज, मेरे हाथ पीले होने से पहले मत मारना। अरे क्या किया तूने? अरे भाई, मैं तो इन्हें मार खाने की प्रैक्टिस करवा रहा था। तेरे को हम लोग ने इन्हें मारना सीखने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और तूने इन्हीं को मारा। मारो इसको, इसने हमारे बाबू को मारा है। स्वामी उठिए ना, उठिए। वो हथौड़ा गया। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, कहाँ है तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे बापू, वो टीचर तो एकदम फ्लॉप निकला। अब एक ही काम हो सकता है, बापू को बॉक्सिंग के ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। नहीं!